हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम एजुकेशन में। आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 9th के हिंदी का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आप लोग के लिए पहला प्रश्न है, इनमें से कौन हस्तशिल्प पुरस्कार विजेता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जगदम्बा देवी। अगला क्वेश्चन है, नगेंद्र मोहिनी किस कला में प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा कथक नृत्य में। अगला प्रश्न है, सियाराम तिवारी क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है ध्रुपद गायक में। अगला क्वेश्चन है, लाल पान की बेगम किस कोटि की कहानी है? तो इसका आंसर है आंचलिक कहानी है। अगला प्रश्न है, विष्णु प्रभाकर का जन्म किस गांव में हुआ था? तो इसका आंसर है मीरनपुर। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर है 3 दिसंबर 1884 को। अगला प्रश्न है, ग्राम गीत का मर्म के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा लक्ष्मी नारायण सुधांशु। अगला प्रश्न है, लाल पान की बेगम के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। अगला प्रश्न, त्रिकुट पर्वत कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में हेरफेर कहानी के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ ठाकुर या रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस कृति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा गीतांजलि के लिए। अगला प्रश्न है, पटना विश्वविद्यालय का गीत रचने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर जगदीश नारायण चौबे। अगला प्रश्न है, नीमो की मौत पर कविता के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विजय कुमार। अगला प्रश्न है, कुछ सवाल कविता के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाब्लो नेरूदा। अगला क्वेश्चन है, भगजोगनी कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंशी जी की बेटी। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां के परिवार में शहनाई वादक कौन थे? तो इसका आंसर है नाना। अगला क्वेश्चन है, करबक कविता के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा मंझन। अगला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म किस युग में हुआ था? तो इसका आंसर है द्विवेदी युग में। अगला प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा किसने कहा? इसका आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ ठाकुर। अगला प्रश्न है, रेल में क्या स्थिति रहती है? तो इसका आंसर है बहुत भीड़ रहती है। अगला प्रश्न है, हिंदी सिनेमा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है दादा साहब फाल्के को। अगला प्रश्न है, नैसर्गिक आनंद का आशय क्या है? तो इसका आंसर होता है स्वाभाविक आनंद का। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म कैसे हुआ? तो इसका आंसर है व्यापारियों के दान से। अगला प्रश्न है, लाल पान की बेगम का मुख्य पात्र कौन थी? तो इसका आंसर है बिरजू की माँ। अगला प्रश्न है, आदि कवि किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वाल्मीकि को। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैथिली। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर शुद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा सकारात्मक, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, कौन शब्द धरती का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा अद्री। अगला प्रश्न है, जिसके समान कोई दूसरा न हो उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अद्वितीय। अगला प्रश्न है, मायावी शब्द में किस प्रत्यय का योग हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा वी। अगला प्रश्न है, अनमोल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका आंसर हो जाएगा अन। अगला प्रश्न है, किसी समास का पद संख्यावाची होता है तो वह क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है द्विगु। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस शब्द में बहुव्रीहि समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा शशिधर है। कान देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ध्यान देना, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, नाक रगड़ने मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बहुत खुशामद करना। अगला क्वेश्चन है, ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका आंसर है बहुत थोड़ा। अगला क्वेश्चन है, सब धन 22 बसरी लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अच्छा बुरा सबको एक समान समझना। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल राजभवन में निवास करते हैं। इस वाक्य में राजभवन क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक समासिक पद है। अगला क्वेश्चन है, वह मुझसे बड़ा है। तो यह किस प्रकार का वाक्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा विधिवाचक। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण के अनेकों नाम है। इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्ण के अनेक नाम है। इसका आंसर हो जाएगा कृष्ण के अनेक नाम है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा चिड़िया। अगला क्वेश्चन है, कबूतर किस संज्ञा का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जातिवाचक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तालव्य श का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तालु। तालव्य श, तालव्य यानी तालु से संबंधित है। ठीक है, निम्न में से कौन सा सही शब्द है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वर्णिका, कि इन वर्णों के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रक्षा। जैसे ये र और अ मिलके पूरा र हो गया, क और श मिलके और आ मिलके शाह हो गया, तो रक्षा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रशेखर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा चंद्रजोड़ शेखर, यानी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है लंबोदर में कौन सा समास होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है छठी का दूध याद आने का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर है अत्यधिक कठिन होना। अगला क्वेश्चन है आग में घी डालने का अर्थ क्या है? तो क्रोध को और भड़काना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है शिवपूजन सहाय का जन्म किस गांव में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उनवास गांव में हुआ था। सूखी नदी का पुल कहानी के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है शिक्षा में हेरफेर कहानी के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है विजय कुमार किस काल के कवि थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका हो जाएगा समकालीन काल के। अगला क्वेश्चन है दरभंगा घराने के सर्वश्रेष्ठ गायक कौन माने जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंडित राम चतुर मलिक। अगला क्वेश्चन है मधुबनी चित्रकला के कितने रूप प्रचलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 रूप प्रचलित है। अगला प्रश्न है भगजोगनी कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुंशी जी की बेटी। अगला प्रश्न है रैदास के कितने पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 40 पद। अगला प्रश्न है करबक कविता के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा मंझन। अगला प्रश्न है मंझन कैसे कवि हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सूफी कवि है। अगला प्रश्न है महादेवी वर्मा किस युग के कवित्री हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छायावादी युग के। अगला प्रश्न है आ रही रवि की सवारी कविता के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन। अगला क्वेश्चन है पूरा हिंदुस्तान मिलेगा कविता के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी केदारनाथ अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है टॉल्स्टॉय के घर को किसने म्यूजियम बना दिया? तो इसका आंसर होगा सरकार ने। अगला क्वेश्चन है गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चरित्र निर्माण को गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य मानते थे। अगला क्वेश्चन है गांधी जी को महात्मा किसने कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तालपान की बेगम कथा के कहानी कथाकार कौन है? तो आंसर हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। अगला क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमीरुद्दीन। अगला क्वेश्चन है केदारनाथ अग्रवाल का जन्म किस गांव में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कमासीन गांव में। अगला क्वेश्चन है रुको बच्चों कविता के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी राजेश जोशी। अगला क्वेश्चन है राजेश जोशी जी का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी होगा इसका आंसर सन 1946 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर है 11। अगला प्रश्न है क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कंठ। अगला प्रश्न है घी कौन सी संज्ञा है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यवाचक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शुष्क का विलोम क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्द्र। अगला क्वेश्चन है दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द रूढ़ का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाक। अगला क्वेश्चन है उत्पत्ति या उद्गम के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। सृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है?
तो इसका आंसर होता है प्रलय। ऑप्शन सी हो जाएगा प्रलय। अगला क्वेश्चन है मोती का पर्यायवाची क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर सीप। अगला क्वेश्चन है कमल का पर्यायवाची क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंबुज। इसका आंसर हो जाएगा अंबुज। अगला क्वेश्चन है दमकल कौन सा लिंग है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्त्रीलिंग। अगला क्वेश्चन है चीख कौन सा लिंग है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्त्रीलिंग। अगला क्वेश्चन है महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका आंसर होगा महाजोड़ इंद्र। अगला क्वेश्चन है नयन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ने जोड़ अन। अगला क्वेश्चन है देशाटन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका आंसर है इसका आंसर हो जाएगा देश जोड़ अटन यानी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका आंसर है धर्म जोड़ आत्मा। अगला क्वेश्चन उपकार में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उप। अगला क्वेश्चन है परिक्रम में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका आंसर हो जाएगा परी। अगला क्वेश्चन है चटनी में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका आंसर हो जाएगा नी प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन है टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका आंसर हो जाएगा आऊ प्रत्यय है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है अंधे की लकड़ी होना अंधे की लकड़ी होना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी पुत्र पिता के लिए बुढ़ापे के अंधे की लाठी होता है। अगला क्वेश्चन है कान देना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ध्यान देना। घी के दिए जलाने घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका आंसर होता है आनंद मनाना। अगला क्वेश्चन है 3-13 होना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बिखर जाना।